जिला भाजपा कार्यालय से दिव्यांग जरूरतमंदों को मिली ट्राइसिकल, क्रमवार जारी रहेगा सिलसिला। वन्य उपज को उचित दाम और सरल विपणन प्रक्रिया की मांग के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा पत्र, कामगार कांग्रेस की मुहिम। स्कूली बच्चों के गार्जियंस ने फिर उठाई आवाज, ज्ञापन से कितनी उम्मीद। और श्रावण मास का दूसरा सोमवार, शिव भक्तों ने किया शिवार्चन, हुए रुद्राभिषेक। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन से आज दिव्यांग जनों को ट्राइसिकल वितरित की गई। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी संदीप चौहान ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सीएम शिवराज सिंह की मंशानुसार जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में दिव्यांग जन सेवा का यह कार्य सतत जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम अनीता परचेती, मैं गांगीवाड़ा से हूँ। कैसा लग रहा है आपको आज साइकिल में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले क्या तकलीफ होती थी? साइकिल नहीं थी? साइकिल नहीं होती थी, स्कूल जाने की थी। हाँ भाई, मेरा नाम हीरालाल डहरिया है, मैं गांगीवाड़ा से हूँ। हमारे शिवराज भैया जी और बंटी भैया जी ने जो सेवा दी है हमें विकलांग लोग को, साइकिल दी है, पेंशन बढ़ाई है हमारी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी के प्रयासों से आज जिले के दिव्यांगों को ट्राइसिकल और सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सभी लोगों के सहयोग और दिव्यांगों के सहयोग के लिए काम किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जन सेवा का कार्य करती है और भी आगे से जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी वो हमसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट सहित कार्यालयों में एक नाम सबकी जुबान पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामला जायके का और जुबान का है। आइए आपको भी मिलाते हैं पापड़ वाली अम्मा से। 80 साल से ज्यादा की उम्र में भी पापड़ वाली अम्मा अचार, बड़ी और पापड़ बनाकर अपना घर चलाती हैं। थालियों से गायब हो चले बड़ी पापड़ अचार को पापड़ वाली अम्मा कई कामकाजी महिलाओं के घरों की थाली तक पहुंचाती है। किसी से कोई शिकायत नहीं और हौसला युवाओं से 10 गुना। स्वरोजगार, स्वाभिमान और महिला शक्ति का प्रतीक अम्मा। छनवाड़ा ने 25 साल से देते आते। दिन भर में कितना बिक मेरा जाता? 30 साल हो गया, आदमी खत्म हो गए। अच्छा, तो 25 साल से ये धंधा था। हाँ। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? कितनी आवक हो जाती होगी? हाँ? महीने में कितना कमा लेती हैं? मैंने क्या पता ही नहीं है, हमको जितना मिलता है अपना का मैंने आपको क्या किसी से हाथ नहीं फैलाती। अच्छा, बस बहुत 2.5 लाख मेरे को मकान का मिला। हाँ। मैं वापस कर दी? हाँ। क्यों? इसलिए मैं कल मकान कच्चा है। हाँ। मकान कच्चा है, 2.5 लाख मिला मेरे को। हाँ। हम 2.5 लाख जो मिला, कल मैं मर जाऊँ तो टैक्स कोड पटाएगा। हाँ। मेरा लड़का है, 2 अलग अलग रहते। हाँ। बताती मैं सीधा का, हाँ। फिर वो अलग अलग रहते बेटा, फिर मैं कल मर जाऊँ तो टैक्स अभी तो 200 साल पटाती हूँ मैं, 200 साल को पटाती। अभी मेरे को पता कल मैं दे, कल सरकार आके खड़ी हो जाए, ताला लगा दे। मेरी झोपड़ी तो अच्छी है ना, अपने घर में रहती खाती पीती, न किसी का लेना नहीं, टेंशन नहीं। तो कलेक्ट्रेट में कौन कौन से अधिकारी खरीदते हैं आपसे पापड़? कलेक्ट्रेट में यहाँ पर कौन से अधिकारी खरीदते हैं आपसे पापड़? कलेक्टर? हाँ। कलेक्टर मेरा ही बेटा ही है ना, 3 साल से आता, पहले आया था उधर रहा। हमारा संबंध है, भोपाल तक संबंध है। हाँ। कलेक्टर से। अच्छा, सबको मालूम है, सबको, इसको बेटे को मालूम है। अभी तो गया श्रीनिवास शर्मा, क्या पता, शर्मा को मालूम। हाँ। पूरा नाम बता दो आपका। नाम हम भूल गए। आपका बताओ।
तुम्हारा नाम तुम्हारा हाँ तुम्हारा नाम पूछ रहा है। पबी भाई बबी भाई। हाँ मेरे घर क्या लिखी ना। हाँ मैं इनके घर गई, ये झोपड़े में रहती है, टीन का ऐसा टूटा घर है, पानी गिर रहा था तो मैं फिर अपनी गाड़ी में बिठा के इनको लेके गई, इनके घर छोड़ी। इनके बेटा बहू सब अलग रहते, ये अकेली रहती। अपन को संभालो में सब। अरे तो पापड़ तो 25 साल हो गया बेटा ये धंधा। 150 रुपये हर महीने लेते। मेरा पति भी मर गया ना, अब मैं ऐसी झंझट नहीं दे। 50 रुपये वापस दो। ये माता जी जो है हमारे यहाँ 15 साल हो रहे हैं। हर महीने आती है। हम लोग का जैसे ही पेमेंट होता है 1-2 तारीख से लेके 5-10 तारीख तक, और बाकायदा चिप्स, पापड़ और या अचार का मसाला इत्यादि सामग्री लाती हैं। हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो हम लोग आज 10-15 साल से ये माता से पापड़ ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट पापड़ बनाती है माता जी और हम लोग को सेल करती है। 10-5 रुपए ज़्यादा भी चले जाते तो हम माता राम को दे देते हैं, क्योंकि ये इतनी बुजुर्ग हैं 70-80 साल की, और इनका जीवन यापन का सिर्फ यही एक साधन है। ये एक छोटे से झोपड़े में रहती हैं। कई बार मैं इनके घर भी गई हूँ तो छोटे से मकान में रहती, और बेटा बहू ने इनको अलग कर दिया है। कलेक्ट्रेट तो है लड़के अलग है जी, कलेक्ट्रेट तो हाँ हमारे कलेक्टर श्रीनिवास साहब थे, वो भी इनसे पापड़ और चिप्स बड़ी लिया करते थे, अचार का मसाला लेते थे। हमारे फूड ऑफिसर लोग भी लेते हैं। इनकी गरीबी को देखते हुए सब लोग जिसको नहीं भी चाहिए तो वो बाकायदा इनसे लेता और इनको 2 पैसे देते हैं। जी आपका नाम और मैं श्रीमती साधना राजौरिया, खाद्य विभाग में लिपिक हूँ, कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा। और ये माता जी का नाम? ये माता राम का नाम बबीता पम्मी बाई है। हाँ और इनकी उम्र कम से कम 80 साल से ऊपर। कहाँ रहती हैं? ये मोहन नगर में रहती है, षष्ठी माता मंदिर के पास में। ऐसा टीन का टूटा टपरा है, उसी में निवास करती है। जनपद पंचायत संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ द्वारा निरंतर जारी हड़ताल के 11वें दिन जनपद पंचायत के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों द्वारा काले मटकों पर स्लोगन लिखकर विरोध स्वरूप कार्यालय के सामने मटके फोड़े गए। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और बढ़ाई है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अगड़ाई है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो आज हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो आज हमारी पूरी हो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संयुक्त कर्मचारी मोर्चा का ये हड़ताल का आज 11वां दिन है। हम लोग निरंतर 11 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी शासन के कानों पे जू भी नहीं रेंगी हुई है। हमारे 17 संगठनों की विविध मांगे हैं, और ये सब अनार्थिक मांगे हैं, जिनको हम शासन से निरंतर अवगत करा के उनसे कहते जा रहे हैं शासन से कि भाई अनार्थिक मांगे हैं, इस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना शासन का, और सारे संगठनों की जो मांग है उनको आप उस पर विचार करें, और सारे संगठनों की अनार्थिक मांगों को आप पूरा करें। और यदि आप नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और उग्र होते जाएगा। जैसे आपने देखा कि सारे जिले में प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पे आज ये नारे लिखे शासन के विरोध में मड़का फोड़ने का कार्यक्रम किया गया, और ये कर्मचारियों का गुस्सा आज शासन पे फूटा हुआ है। और यदि शासन अभी भी ध्यान नहीं देंगी तो ये आंदोलन और उग्र होगा, और पूरे जिले में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। ये सारे कर्मचारियों का निर्णय है। वृक्ष समिति द्वारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान के तहत आज परतला में संजू ढाबा के सामने स्थित शिव हनुमान मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कन्हैयाराम रघुवंशी, जिला मंत्री अरुण चंदेल, नगर महामंत्री अमर सिंह मरावी, संदीप राउत, वीरेंद्र शुक्ला सहित क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। ओम संस्था द्वारा आयोजित किए गए 4 दिवसीय नाट्य समारोह खेड़ा महोत्सव का आज समापन हुआ। इस दौरान जिले के विशिष्ट हस्तियों ने शिरकत की।
आयोजन के अंतिम दिन 5वीं प्रस्तुति के रूप में छिंदवाड़ा की चर्चित नाट्य संस्था अनंत मार्कंडेय नाट्य रंगोत्सव समिति द्वारा प्रेमचंद की विशिष्ट कहानी पंच परमेश्वर का आंचलिक अंदाज में मंचन किया गया, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। वहीं छिंदवाड़ा के वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर पवन नेमा के बेहतरीन निर्देशन में नाटक सदगति का जबरदस्त मंचन देख दर्शकों की तालियां कब नाटक का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। खेड़ा महोत्सव के समापन प्रस्तुति को सार्थकता देते हुए सदगति की बेहद खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आयोजन का समापन हो गया। करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। लीजिए। हाँ सर, ठीक है देखो शंकर। हाँ महाराज जी। ऐसी भाई अपनी दुआ दस्ती कृपा दस्ती जो है ब्राह्मण पंडितों पे रखा करो। अरे कैसी बात करते हैं महाराज जी। क्या है कि पोथी पुराण से बस यही है जी महाराज जी, थोड़ा बहुत हमको जो दो रोट मिल जाती है। जी 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 जी। चलो ठीक है। प्रणाम महाराज जी। ठीक है शंकर, खुश रहो। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ व राज्य अध्यापक संघ द्वारा कलेक्टर सौरभ सुमन, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े व सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोरोना काल में दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के परिवारों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने व RT-PCR रिपोर्ट के अभाव में जिनकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उनके नियमों में शिथिलता बरतने हेतु मांग की गई। इस अवसर पर डॉक्टर M.K. मौर्य, रमेश शर्मा, C.K. नंदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ के द्वारा, अध्यापक संघ के द्वारा हमने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें ऐसे हमारे कर्मचारी जिनकी संख्या 2000 से ऊपर है और उनको परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलना है और शासन द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है वो मिलना है, लेकिन शासन ने ऐसा उसमें नियम लगा दिया RT-PCR टेस्ट का कि जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारी हमारे उससे वंचित हो रहे हैं। हमारे साथ भी खुद ऐसा हुआ कि हम बीमार हुए, तुरंत जाके लाइफ केयर हॉस्पिटल में भर्ती हुए और हमने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया, लेकिन हम कोरोना पॉजिटिव थे। ऐसे हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनको RT-PCR टेस्ट नहीं कराया। इस वजह से वो शासन की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं, पूरे परिवार के लोग, और सारे हमारे कर्मचारियों के बच्चे और उनकी पत्नियाँ जगह जगह घूम रही हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल पा रहा है। इसी तारतम्य में हमने आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि आप ऐसी जो नियम आया है शासन से उसको हटाया जाए और जितने लोगों डॉक्टर के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हो या जो कोरोना पॉजिटिव हुआ हो उसको सबको ये सहायता उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान करने नियुक्तियों का दौर जारी है। वरिष्ठ नेताओं की मंशानुसार आज भी प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई। मैं इसी कड़ी में हमारी जामी कार्ली कोल्ला कदान क्षेत्र की जुझारू अध्यक्ष हमारी गौरी चक्रवर्ती को हमने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का बड़ी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। साथ में उनको पलासिया, जामी और दमुआ की जवाबदारी दी गई और हम माला पहना के उनको स्वागत। इसी कड़ी में मैं हमारे इस क्षेत्र की जुझारू इनका नेत्री सीमा साहू को हमने इस 21, 22, 23, 24 का जोन का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। मैं उषा राउत मैडम को से आमंत्रित करता हूं कि उन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। पकड़ लीजिए। यहाँ पर उपस्थित सारी महिलाओं का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने गृहस्थी से निकालकर हमारे कांग्रेस पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की महिलाओं को सशक्त करने की जो संकल्प ली है उसके लिए मैं हृदय से सबका आभार करती हूँ। और माननीय कमलनाथ जी के नकुलनाथ जी की मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने कांग्रेस की जिस तरीके से यहाँ पर गठन किया है और गठन करके जिस प्रकार से लोगों को अपनी संवेदनाओं के साथ में जो कार्यभार दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और मैं वचन लेती हूँ कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की जो कार्यभार मुझे माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हमारे जिला अध्यक्ष श्री फिरोज खान जी द्वारा जो मुझे जिला उपाध्यक्ष के पद में नियुक्ति किया गया है उसको
बड़ी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगी। माननीय कमलनाथ जी एवं नकुल नाथ जी की सहमति से, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ मूर्ति जी की सहमति से हमने परासिया क्षेत्र की इनका नेत्री गौरी चक्रवर्ती को हमने वरिष्ठ उपाध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का बनाया है। उन्हें हमने परासिया, जामी और दमुआ का तीनों इलाकों का प्रभार भी दिया है। और साथ में हमारी जुझारू पूर्व पार्षद, इनका नेत्री उषा राउत जी को नगर निगम क्षेत्र झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र का हमने अध्यक्ष बनाया है। साथ में उनके साथ में हमने सीमा साहू को 21, 22, 23, 18 का जोन क्रमांक 3 का हमने अध्यक्ष बनाया है। उनसे मैं आशा करता हूं कि वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे और निचले स्तर पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णपाल को पत्र लिखकर असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही मांगों के निराकरण के लिए बात कही। इस संदर्भ में असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। असंगठित कामगार कांग्रेस जिला छिंदवाड़ा की ओर से 29 अगस्त को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात कर लघु वनोपज की खरीदी, चिरौंजी की जीआई टैगिंग एवं देव अरण्य योजना में छिंदवाड़ा को शामिल कराने का एक मांग पत्र सौंप दिया गया था। इस मांग पत्र को की मांगों को की गंभीरता से लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णपाल को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि कामगार कांग्रेस की ओर से दिए गए ज्ञापन की मांगों का तत्काल निराकरण कर हमें सूचित करें। हम लोगों ने पिछले दिनों ही भोपाल में लघु वनोपज कार्यालय के दफ्तर पर प्रदर्शन कर उसके प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें भी ये मांग की गई थी कि वही छिंदवाड़ा में लघु वनोपज की खरीदी कराई जाए। इससे पहले हम यहाँ CCF को भी एक ज्ञापन दे चुके हैं और छिंदवाड़ा में लघु वनोपज की खरीदी के लिए दुकानें बनी हुई हैं, गोदाम बने हुए हैं, लेकिन अभी तक एक पैसे की भी खरीदी नहीं की गई है। अगर छिंदवाड़ा में लघु वनोपज की खरीदी शुरू की जाती है तो 250 सोसाइटियां हैं, उसमें एक सोसाइटी में 200 लोगों को रोजगार मिलता है और उससे एक व्यक्ति को महीने में कम से कम 10,000 से 15,000 रुपए की इनकम होती है। यानी कि लघु वनोपज के जरिए ही जिले में 50,000 दलित आदिवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और उनको 10 से 15,000 रुपए महीने की इनकम होगी। कामगार कांग्रेस ने इसलिए वनोपज की खरीदी को मुद्दा बनाया है और इसके लेकर हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी मिले हैं, प्रबंध संचालक से मिले हैं और इसको लेकर हम आगे भी आंदोलन चलाएंगे और जंगलों पर निर्भर जनजातीय समुदाय के लोगों की आर्थिक बेहतरी के लिए संघर्ष को और बड़ा विकसित करेंगे। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से न बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस लाइन हॉस्पिटल में आज कोविशील्ड वैक्सीन के 365 डोज लगाए गए। कैंप को सफल बनाने में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका निगम, सर्वोदय अहिंसा सहित पुलिस विभाग का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। लग रहा है ना, फीवर आ सकता है। आज रात को आपको पैरासीटामोल लेना है 500 mg, एक कल सुबह। नेक्स्ट डोज लगेगा 84 डेज बाद। तब तक के लिए मास्क लगाइए, दूरी बनाते रहिए और हैंड वॉश करते रहिए, ठीक है? अभिभावक जन कल्याण संघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्याय संगत फीस स्ट्रक्चर अपलोड कर सार्वजनिक किया जाए तथा जिले के शिक्षा विभाग में भी हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। साथ ही स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म बदलने व एक ही दुकान से पुस्तकें व यूनिफॉर्म खरीदने का भी संघ द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। इस बार ड्रेस चेंज हो गया है, बार बार सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर देती हैं मैम
तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं हम लोग तो नहीं इतना खर्चा वहन कर पाएंगे। और फीस भी पिछले साल भी कोई कम नहीं हुआ था, सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन नहीं पूरा फीस लिया गया। इस बार भी पूरा फीस लिया गया। भले ही अभी तक नहीं जमा किया है हमने, लेकिन पूरा ही फीस होगा, क्योंकि जो देख रहे हैं हम लोग, जो लोग पेरेंट्स दिए हैं उन्होंने बताया है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है। आदिवासी छात्रों के संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे दोहराई है। कई बार ज्ञापन सौंप चुके छात्रों की शिकायत है कि वे कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कलेक्टर साहब से बात करना, हमने पहले भी LIV वाले विभाग वालों से बोल दिया था कि हम कलेक्टर सर को ही ज्ञापन देंगे, नहीं तो धरना करेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 9 अगस्त की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। करनी होगी, करनी होगी। स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाओ, राशि बढ़ाओ, राशि बढ़ाओ। गृहवास की राशि बढ़ाओ, राशि बढ़ाओ, राशि बढ़ाओ। हम ईमेल ID भी लिखते हैं कि यार हमें आज रिप्लाई मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो आखिर विद्यार्थी कब तक सहन करें? मैंने कम से कम 20 से 25 बार मेल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब दें, इसी साल इसका फोटो चेक कर लो, कम से कम 50 बार। गर्ल्स कॉलेज हो, PG कॉलेज हो, इधर से DDC कॉलेज हो, इन विद्यार्थियों ने भी कई बार हमारे साथ ज्ञापन दिया, लेकिन हर बार अनसुनी कर दिया गया। सेवा जोहार, जय भीम। आज हमने कलेक्टर महोदय की हमारी जो 4 सूत्री मांग थी, गृहवास के प्रथम किस्त का जो फॉर्म चालू नहीं हुआ है उसको चालू करें, स्कॉलरशिप और गृहवास की जो डेट 31 तक थी उसको बढ़ाया जाए, और विगत वर्ष के जो मतलब 2018, 19, 20 से मतलब जो कुछ बच्चे हैं जिनका फॉर्म डाला नहीं है, स्कॉलरशिप गृहवास का फॉर्म डाला नहीं है, तो उनको आदिम कल्याण विभाग तक ये नोटिस पहुंचाएं कि जल्द से इस पोर्टल को चालू करें। और सभी महाविद्यालय में अभी जो हितग्राही प्रोफाइल पंजी मतलब ST की जो छात्र हैं इनका हितग्राही प्रोफाइल पंजी रिजल्ट से अपडेट किया जाता है, पर अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा ये अपडेट नहीं किया गया है। मतलब बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ना ही स्कॉलरशिप सुविधा जैसे गृहवास जैसी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। हम आदरणीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि वो आदिम जाति कल्याण विभाग तक हमारी जो सूचना है इसको पहुँचाएं और जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करें। अगर हमारी समस्या का 8 दिन तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से जुड़े 4 जो जिले हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट, सभी जिले के जो बच्चे आएंगे और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल जैसी कृत करना पड़ेगा हमको। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बारिश के मौसम में बिलों और बाम्बियों में पानी घुसने से सर्प निकलने की बहुतायत देखी जाती है। संचार कॉलोनी में 1 अगस्त की रात अजगर को देख लोगों ने सर्प मित्र को फोन किया और इंसान और अजगर दोनों का रेस्क्यू हुआ। सावन का पवित्र माह हमें यह शिक्षा देता है कि सभी जीव जंतु पे दया भाव रखना चाहिए। इसी का अनुसरण करते हुए हमारे भाई शैलेंद्र भारती ने एक जीव पे दया करके उसे अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ा है। धन्यवाद। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र माह में हमारे क्षेत्र संचार कॉलोनी में सभी वरिष्ठों को पता चला है कि यहाँ पे एक अजगर मिला हुआ है और सावन में भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर रहते हैं। तो सभी बड़े बुजुर्गों ने मिलकर हमारे रेस्क्यू करने वाले भाई शैलेंद्र भारती जी को बुलाया और उनने अपने हाथ से सांप को, उस अजगर को बचाया। नहीं तो कुछ लोग हमने देखे उसको पत्थर मार के गिरा रहे थे, तो उसकी जान बचाई गई। एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म जो कहता है कि हमारे धर्म में हर प्राणी, हर जीव जंतु हमारे लिए श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठता को शैलेंद्र भारती जी ने बताया, तो हम इसके यानी शैलेंद्र भारती जी को धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे भी इस समय क्या होता है कि बारिश का समय जीव जंतु निकलते हैं, सांप वगैरह निकलते हैं, उसको मारे ना। उसको मारने की अपेक्षा जो रेस्क्यू वाले जो जिन लोग के नंबर है उनको नंबर लगा के उनको फोन करे, उनको जीव दान दे, उनकी रक्षा करे, उनको उनकी हत्या न करे। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, तो शेषनाग को अपन बचाए, नहीं तो पृथ्वी नीचे आ जाएगी। यह हमारा विवेकानंद विचार मंच कहता है। परतला सोयाबीन प्लांट के पास दिल्ली फिरोजपुर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। एक अनवर वो भी है, फिर अपना ये घटना
रोज़ाना आज हमको एक रेलवे कर्मचारी ने सूचना दिया कि ट्रेन से कट के कोई आदमी ख़त्म हो गया है। थाने में सूचना दी, जिससे तार पे हम लोग थाने से हमारा स्टाफ के आए, हम लोग यहाँ देखे तो बॉडी रेलवे पटरी ट्रैक में बिल्कुल चित हालत में पड़ा हुआ था। सर पूरा कट के डैमेज हो गया, हाथ में दाहिने हाथ की अंगुलियाँ भी कट गई हैं और कुछ शरीर के मांस वगैरह भी टुकड़े टुकड़े कुछ गिरे पड़े दिख रहे हैं पटरी में। क्या कुछ समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में कि क्या? प्रथम दृष्टया तो यही आ रहा है कि ट्रेन से कट के ही मौत होना प्रतीत होता है अभी तक तो। कौन सी ट्रेन थी? ये पातालकोट ट्रेन है, अभी छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए रवाना हुई है। हाँ, उसी में हुआ। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। इसका इंडिविजुअल केयर प्लान और दूसरा है इसमें विलेज एंड ब्लॉक लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, ये लोकल लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। छोटा बाजार श्री राम मंदिर स्थित प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का मां नर्मदा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल की सावधानियां बरतते हुए पूजा अर्चना की गई। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की विविध उपचारों व अनुष्ठानों से पूजा अर्चना की। आज पातालेश्वर धाम में सावन सोमवार का ये दूसरा सोमवार है, जिसमें जिले के समस्त श्रद्धालु यहाँ पे बढ़ चढ़ के पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिन्हें समस्त कोविड का पालन करते हुए यहाँ पूजा अर्चना कराई जा रही है। हम सभी पातालेश्वर क्षेत्र के लोग और यहाँ के जो पंडित जी है सभी मिलके इस पातालेश्वर धाम में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय पे, अभी तो ये कोविड है, आने वाले समय पे इससे और अच्छी व्यवस्थाएं की जाएगी, जिसमें जो श्रद्धालुओं को यहाँ पर पूजा करने में अभी जो दिक्कतें जा रही है, आने वाले समय पे वो नहीं जाएगी। हम पातालेश्वर धाम एवं क्षेत्रवासियों की ओर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद। एक नमन गौरा पार्वती हर बुला हर हर महादेव। श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ श्री पातालेश्वर महादेव जी के भक्तों के लिए और यहाँ पर आने वाले समस्त श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई है। कोविड नियमों के देखते हुए की गई, शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। लोग बढ़िया इस पूरी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि अनुमान रहता है कि भाई एक भक्ति का भाव सराबोर होता है, उसी के अंतर्गत में थोड़ा सा रश जो है वो कम है, लेकिन ठीक है, आने वाले समय में इनमें सुधार होगा, यही कामना के साथ कार्य रहा है।
भगवान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर प्रथम जागृत दर्शनापीठ माता शैलपुत्री माता के साथ में विराजमान है। यहाँ पर नित्य प्रति भगवान शंकर जी का प्रातःकालीन अभिषेक होता है समस्त महिलाओं के द्वारा एवं संध्या विशेष आरती होती है। भगवान का नित्य प्रति श्रृंगार भी अद्भुत होता है। नया नया श्रृंगार के रूप में भगवान विराजमान होते हैं श्रृंगार करके। श्रावण के सोमवार के पर्व पे भगवान के यहाँ विशेष भक्तों की भीड़ लगी रहती है और महादेव का विशेष श्रृंगार, सायंकालीन विशेष आरती, ये सब यहाँ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर बुधवारी बाजार में चलता रहता है ये कार्यक्रम। हम भी यही स्वस्थ सर्व मंगल की कामना को लेकर के नित्य प्रति भगवान शंकर जी की आराधना और पूजन अभिषेक करते हैं कि भगवान सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। आज इस पवित्र श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार को महाकाल मंदिर के समस्त सदस्यों के द्वारा विशेष प्रयास से आज भगवान श्री का पान का श्रृंगार किया गया है। भगवान के साथ साथ में ही भगवान वन महेश की सुंदर झांकी यहाँ स्थापित की गई है जो पूरे महीने भर यहाँ रहेगी। साथ ही उज्जैन की तर्ज पर आज रात के 8 बजे भगवान बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाएगी। भस्म आरती ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ में प्रति सोमवार को की जाती है और यही क्रम आगे भी चलता रहेगा। जय जय महाकाल। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, इसलिए भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का आज पूजन किया जा रहा है। भगवान राम ने त्रेता युग में जब सीता जी का हरण हो गया था तो विपत्ति के निवारण के लिए भगवान रामेश्वर की पूजन किए थे। भक्तों के सब प्रकार के दुख दूर हो जाएं, वो सुख शांति से रहें, इसलिए श्रावण के महीने में सभी प्रकार के शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए भगवान रामेश्वर का यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नागेश्वर महादेव मंदिर सुभाष कॉलोनी में आज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार का ये अभिषेक चल रहा है। पंडित जी द्वारा यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है और पिछले श्रावण सोमवार की तुलना में श्रावण सोमवार में और अधिक श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए हैं जो बाबा महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए, ये जो रुद्राभिषेक चल रहा है ये निर्मल स्टेट सोसाइटी नागेश्वर प्रबंधन समिति जो है मंदिर की, उनके सौजन्य से चल रहा है और यहाँ पर पूजन सामग्री की समस्त व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा की गई है। आपको सिर्फ यहाँ जो निर्धारित शुल्क है, दान राशि है 501 रुपए की दान राशि आपको यहाँ पर देना है और आप भी हर श्रावण के सोमवार में होने वाले अभिषेक में आप शामिल हो सकते हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। जिला भाजपा कार्यालय से दिव्यांग जरूरतमंदों को मिली ट्राइसिकल, क्रमवार जारी रहेगा सिलसिला। वन्य उपज को उचित दाम और सरल विपणन प्रक्रिया की मांग के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा पत्र, कामगार कांग्रेस की मुहिम। स्कूली बच्चों के गार्जियंस ने फिर उठाई आवाज, ज्ञापन से कितनी उम्मीद। और श्रावण मास का दूसरा सोमवार, शिव भक्तों ने किया शिवार्चन, हुए रुद्राभिषेक। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।